मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हमारे कार्यालय में एक अतिथि जी आए हुए हैं, पिंदर जी, जो किसानों के नेता कहे जाते हैं। इनका कुछ चुनावी सभा में चीज़ें रही और अन्य चीज़ें में रही। क्या राजनीतिक मामला है, क्या अराजनीतिक मामला है, आइए जानते हैं आज पिंदर जी से कि क्या मामला है, क्या चीज़ों के लिए। एक इनका पर्व त्यौहार होता है जिसको बैसाखी कहा जाता है, लेकिन उसको ही कुछ नेताओं ने दरकिनार कर दिया है, जिससे इनके मन में एक कटक सी है, एक अपेक्षा है। तो इन्हीं से जानते हैं कि मामला पूरा क्या है। आदरणीय जी, जब बोला हिंदुस्तान करने में आपका बहुत स्वागत है। क्या मामला है, किस उद्देश्य को लेकर के आपने ये किया है? बहुत बहुत धन्यवाद। मामला ये है कि अभी 2 दिन पहले हमारा सबसे बड़ा खालसा साजन दिवस वैसाखी का त्यौहार था। उस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के गुरुद्वारे में मत्था टेका और सबको बधाई दी, खालसा पंथ को बधाई दी। और यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में गुरुद्वारे में मत्था टेका, बहुत से सिख संगतों के साथ मिलकर लंगर छका और बधाई दी। लेकिन हमें तकलीफ़ इस बात की है कि हमने जिस पार्टी का प्रचार किया, समाजवादी पार्टी का प्रचार किया, वोट दिए, लगभग 70% किसानों ने, जो किसान आंदोलन में थे, उन्होंने समर्थन दिया, वोट दिया। और सिख किसानों ने ज़्यादा ही इस बार समाजवादी की मदद की, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था और संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश था कि बीजेपी ने हमें 1.5 साल आंदोलन में रखा है, इसलिए इनको सज़ा देनी है। तो विकल्प एक ही था, समाजवादी पार्टी। पर निःशुल्क हमने, जितनी भी हमारी टीम थी सीतापुर लखीमपुर, बहुत मेहनत करी। किसी एक प्रत्याशी को इनका ये नहीं कह सकता पार्टी का कि किसी ने हमारी गाड़ियों में तेल भी डलाया हो। हमारा ये आज कहना है आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि ईद हो आपको याद रहता है, दिवाली हो आपको याद रहता है, नवरात्रे चल रहे हो आपको याद रहता है। हमारा सिखों का इतना बड़ा त्यौहार आप कैसे भूल गए, जिन्होंने इतना विरोध लिया सरकार से और आपको सपोर्ट किया। आपने ना किसी आपके नेता ने कोई हमें वैसाखी की, हमारे कौम के लोगों को बधाई तक नहीं दी। क्या वजह रही, ये सोचनीय विषय है। और हमारा समाज हमसे सवाल पूछ रहा है कि आपने ऐसी पार्टी की मदद की जिन्होंने एक ट्विटर पर यह तक नहीं लिखा कि बैसाखी की बधाई हो। तो हमें बहुत ही दुख है इस बात का। अब आगे से हमें भी सोचना होगा कि हमें कैसे लोगों का साथ देना है। जी श्रीमान जी, जैसा कि आप हमारे लोगों को संज्ञान में आया था, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आपका यह कहना था जो हमारा संगठन है गैर राजनीतिक है, फिर आप अखिलेश का समर्थन करके और बीजेपी का वो करके, क्या मामला बना था इस कारण? ऐसा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में बना है वो सच में वहाँ के बहुत से जो संगठन पार्टियों के साथ चले गए वो साथ नहीं है। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा सीतापुर है, ये लोकल के संगठनों का है। और लोकल में आप भी जानते हो कि सबसे पहले के व्यवहार होते हैं, लोगों का कहीं ना कहीं मन जुड़ा होता है। और भाजपा का हमारा तो व्यक्तिगत इसलिए ज़्यादा हो गया कि इन्होंने हमें जिला पंचायत का चुनाव, हमारा जीता हुआ चुनाव, और सब शासन प्रशासन ने सीतापुर के मिल के हमें हरवा दिया था। गरीब जनता का वोट, मुझे करीब 6300 वोट प्राप्त हुए थे। और हमारे प्रतिद्वंदी को कैसे कि हम विरोध करते थे, इसलिए हमें हरवा दिया गया और भाजपा के लोगों ने मिलके उनको जितवा दिया। इसलिए हमारा भी मजबूरी थी, हम भाजपा के साथ कैसे जा सकते थे। हमने समाजवादी की मदद की, किसान संगठनों ने मदद की, लेकिन जो उन्होंने किया है उसके लिए अब आगे सोचना होगा। जी पिंदर जी, जैसा कि हमारे संज्ञान में आया है कि आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपको यहाँ का स्टार प्रचारक बनाया था और आपने जी जान लगाकर मेहनत की, मगर परिणाम का शून्य निकला। और लखीमपुर में विशेष रूप से था जहाँ पर आंदोलन हुआ, कई किसान मारे गए, कई नेता चुटहिल हुई है, कार्यकर्ता चुटहिल हुई है, कई मरे चीज़ों के लिए, कि फिर भी वहाँ को ऐसा नहीं पड़ा, पूरी की पूरी भाजपा जो लाइन थी वह जीत गई। क्या करना है साहब? देखो, ऐसा है कि जब यहाँ पे ऐसा मामला हो गया कि वोट परसेंटेज जरूर बढ़ा है इनका, प्रत्याशी नहीं जीत पाए। जो बसपा का वोट था वो जब भारतीय जनता पार्टी में आ गया और जो गरीब किसानों को अनाज मिल रहा था, उन सब ने भी अपना जो है वोट भाजपा को दिया। और जो छोटे किसान थे उन्होंने भी भाजपा को वोट दिया, उनको भी 2000 महीने का मिल रहा है। और बहुत सी ऐसी नीतियां हैं जिनसे जो 2 बीघे के नीचे के किसान हैं उनको फ़ायदा है। और ऐसा रहा, ये तो समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें भी नहीं मिलती अगर ये किसान आंदोलन ना होता, किसान रोड पे ना होता। इनके पास मुद्दा ही क्या था,
किसी भी पार्टी को कोई सीट नहीं मिलती। अगर इनकी सीटें बढ़ी हैं तो सिर्फ किसानों की वजह से बढ़ी हैं, ना इनका कोई नेता 2 साल कोरोना चला, बताए कौन सा इनका नेता क्षेत्र में गया, किस अपनी जनता से मिला, क्या किया उस कोरोना काल में। किसान संगठनों ने, समाज सेवियों ने कोरोना काल में भी आगे बढ़ के हम लोगों ने सेवा करी थी। इनके जितने भी विधायक जिनको टिकट मिला है, ना कोई यहाँ का है कोई वहाँ का है, और ज़्यादातर जो टिकट इन्होंने वितरण किए सबसे ज़्यादा घोटाला उसमें भी हुआ है। जो लोग जिन्होंने मेहनत करी उनको टिकट नहीं मिले, इधर उधर से आए हुए लोगों को टिकट दे दिया, तो वो तो इनको नतीजा मिलना ही था। लेकिन हम लोगों ने जो मेहनत की हमारी सफल रही। आप देखिए जो विधानसभाओं पे इनका जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो किसानों के विरोध की वजह से ही बढ़ा है, और इनका कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गुरुद्वारा में गए, मत्था टेका आपके कहे अनुसार, और प्रधानमंत्री जी ने मत्था टेका, लेकिन अखिलेश ने आपको शुभ संदेश तक नहीं दिया, तो अब इसको क्या लेकर के मानेंगे आप? नहीं, ये तो बहुत ही दुखद है हमारे लिए बहुत दुखद है कि इतना बड़ा हमारा त्यौहार साल बाद आता है। वो त्यौहार जब औरंगजेब का राज हुआ करता था और 2 जातें हुआ करती थी, हिंदू और मुसलमान उस समय हुआ करते थे, तो औरंगजेब का राज था, तो औरंगजेब कहता था कि हम एक जात खत्म कर देंगे, 2 से 1 बना देंगे। तब हमारे गुरुजी ने ये कहा था तुम 2 से 1 बनाओगे, हम 2 से 3 बनाएंगे। उस समय शहादतें देके जो खालसा पंथ हमारा साजा गया, जो वैसाखी का त्यौहार हमारा है जिसमें हमारे 5 प्यारे बने, उसी से सिख की धर्म की जो है नींव रखी गई। औरंगजेब ने कहा था हम 2 धर्मों से 1 धर्म बनाएंगे, लेकिन हमारे गुरुओं ने 2 से 3 बना के दिखाया था। इतना बड़ा हमारा त्यौहार, लेकिन हमें बधाई तक हमारी कौम को नहीं दी गई। इसके लिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं और कड़े शब्दों में करते हैं कि इस पर अखिलेश जी को सोचना होगा कि क्या मजबूरी उनकी रही कि एक जो है बधाई संदेश तक नहीं। जहां विदेश के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री ने, आपने भी देखा होगा, हमने भी टीवी चैनल पे देखा, उन्होंने बधाई दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बधाई दी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बधाई दी, पर इनके पास ऐसी क्या मजबूरी रही या क्यों नहीं इनको याद रहा, तो इन्होंने बधाई क्यों नहीं दी? तो क्या अब ये माना जाए कि जो आप लोगों के नाराजगी का कारण